हाय दोस्तों, तो आज हमारे बीच है मिस्टर ऋषि खजूरिया सर, जिन्होंने नेट जेआरएफ और एसबीआई एसओ एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो आइए जानते हैं ऋषि खजूरिया सर से कि उन्होंने किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन किए, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही है और किस तरीके से उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किए और अचीव किए ऑल इंडिया रैंक 5। तो ओवर टू ऋषि खजूरिया सर, वेलकम्स यू इन आवर चैनल। सबसे पहले तो शुक्रिया विनोद जी का मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रहता है वो अपना फोकस रहता है, और दूसरा आपकी स्ट्रेटेजी, और तीसरा आपका विल पावर। सो आपका जो विल पावर है वो इन दोनों के ऊपर हावी रहता है। तो आपको किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करना है तो आपको ये माइंड में ज़रूर रखना है कि आपको एग्जाम को प्रिपेयर करना है और आपको सिर्फ एक एग्जाम के लिए फोकस करना चाहिए। और मैंने जो किया, मैंने यही किया कि मैंने एक एग्जाम था और उसको मैंने थोड़ा टाइम दिया कि मुझे पता था कि यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो कितना उतना ब्रॉड है, बट इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर इट। सो मुझे वो पता था कि इफ आई वर्क हार्ड फॉर अबाउट 3 to 4 months कंसिस्टेंटली, तो ये मुझे ऐसा पता नहीं था कि कर पाऊंगा, बट आई न्यू कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं ज़रूर कर पाऊंगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो इनिशियली मुझे जो अपना जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा लग रहा था क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट था। तो मैंने क्या किया, मैंने वो, क्योंकि मैं थोड़ा लेजी भी था, तो मैंने क्या किया, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे वो उन्हीं से स्टार्ट किया। और जो पेपर 1 की जो प्रिपरेशन रहती है यूट्यूब चैनल जैसे कि कबीर सिंह के, तब उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर उस टाइम पे अपना जो कि प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट थे वो भी थोड़े मैंने ऑनलाइन ट्राई किए। मतलब वो सब मैंने ट्राई किए जो कि एक मतलब एंथुजियास्ट जो भी एस्पिरेंट ट्राई करता है। तो मतलब कुछ ऐसा खास तो मैंने नहीं किया। सर, जैसे यूजीसी ने जेआरएफ का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, तो क्या आपने पूरे सब्जेक्ट और सिलेबस को कवर किए अपने स्ट्रेटेजी में, या फिर कुछ अपने पोर्शन को मिस किए? नहीं, मेरा क्या था कि मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि कहाँ से, मैं एक एक्सेल मेंटेन करता था जिसमें मैं देखता था कि क्वेश्चंस रिपीटेडली कहाँ से आ रहे हैं। ओके। और सबसे पहले मैं क्या करता था कि मेरे को, क्योंकि सीखने में मेरे को बहुत इच्छा रहती थी कोई भी चीज़ को पढ़ने में, मैं उसको कॉन्सेप्ट सीख लेता था और मैं उसको कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करता था। तो वो क्वेश्चंस को मैं अपने अंदाज में, अपने किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, तो वो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज को डिसाइड करता था कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। तो वही पॉसिबिलिटीज को डिसाइड करते करते जब मैं पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 2-3 महीना मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, फिर जब मेरे अच्छी तरह कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए तो मैंने प्रीवियस ईयर देना, जैसे मॉक टेस्ट देना, वो सब चालू किया और वो मुझे हेल्प किए। मतलब ऑल्दो मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा एग्जाम था तो शुरू में मुझे बहुत प्रेशर था कि हो पाएगा कि नहीं, बट वो जो प्रिपरेशन थी, जो मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, मुझे हेल्प किए। तो सिलेबस तो सर, मतलब जैसा कि एग्जाम तो बहुत ही वास्ट होता है, प्लस प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो सर, आपने अपनी स्ट्रेटेजी कब से स्टार्ट किया? अपनी यूजीसी नीट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? आपने टोटल टाइम कितना लिए थे तैयारी करने के लिए, और क्या फिर आपने कैसे ज्वाइन किए थे? हाँ, मैंने जो अपना प्रिपरेशन था वो 3 to 4 months में मैंने की, 4 months में। ओके। और मेरे को पता था क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था और मैं कभी टॉपर्स में नहीं रहा। ओके। तो मेरा था कि मुझे सिलेबस कवर करना है, तो मैं हर दिन पढ़ता था, 6 से 7 घंटा में हर दिन पढ़ता था। कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था मैं। और मैं पूरे दिन मतलब कभी यूट्यूब पढ़ लिया, तो मेरा सिलेबस मैं पढ़ता रहता था। मतलब मेरा कुछ ऐसा पैटर्न नहीं था कि ये सिलेबस अभी कंप्लीट करना है, मेरे को ओवरऑल सिलेबस दिखता था, सारा सिलेबस दिखता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे हर दिन दिमाग में घूमते रहते थे। तो मैं ऐसे करता रहा, प्रिपरेशन करता रहा, मॉक टेस्ट देता रहा, तो ऐसा करके मैं मतलब पूरा सिलेबस कवर किया। लेकिन तो सर, आप अभी पीएचडी भी परस्यू कर रहे हैं, प्लस आप गवर्नमेंट भी जॉब अपने क्रैक किए एसबीआई एसओ का, उसके लिए भी हम आपको कांग्रेस करना चाहेंगे। तो सर, आपने मतलब यूजीसी की जनवरी में ही आपने एसबीआई एसओ एग्जाम क्रैक किया या उसके लिए आपने अलग से तैयारी किया है? नहीं, एक्चुअली मैं आपसे सच बात कहूँ तो मैंने एसबीआई एसओ के लिए कभी प्रिपरेशन नहीं की। मैंने जो भी पढ़ा था, क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा था 2-3 साल से, तो मुझे लगा कि पीएचडी अभी कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं
मैं चाहता था कि मुझे जॉब भी मिल जाए। अच्छा। तो क्योंकि फैमिली भी चाहती है हमारी कि एक टाइम के बाद आपको जॉब मिल जाए, तो जी जी। इसी फोकस के लिए मैंने ये मतलब सोचा कि अगर थोड़ी सी भी मेहनत करूंगा। उस टाइम पे 2020 में जो अपना एसओ के एग्जाम आए थे, तो मैंने भर दिया था फॉर्म शुगर के चोरी छुपे। तो घर वालों को भी ज्यादा किसी को बताया नहीं, तो दोस्तों को भी नहीं बताया, एक आध दोस्त को बताया बस, और फॉर्म भर दिया। तो वही मैंने थोड़ा बेसिक्स, मेरे को पता था कि इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मतलब ईजी रहता है, एसओ का एग्जाम ईजी रहता है, तो वो हो गया। मैंने अटेम्प्ट्स अपने ज़्यादा रखे एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अटेम्प्ट्स थोड़े कम रखूंगा तो मैं रह जाऊंगा, तो लुढ़क के एग्जाम क्रैक हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत ही मतलब आपने ऑनेस्टी तरीके से बताया कि आपने बहुत ही नहीं, हाँ, यूजीसी नेट के लिए मैंने अच्छा प्रिपेयर किया था। वही मेरा इवेंचुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मुझे आगे काम। तो सर हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि सर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और बीच बीच में अपना टाइम देते रहेंगे सर हमें, और नए नए अपने नॉलेज को शेयर करना सर को बिल्कुल पसंद है। और सर का एक्चुअल में अभी गवर्नमेंट सर्विस में तो है, लेकिन सर का एक बेसिक मतलब एक हॉबी है टीचिंग, तो अपना नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे वो। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, तैयारी बताई, उस तरीके से आप तैयार करके आप जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट आपको बताया कंसिस्टेंसी, क्योंकि जेआरएफ एग्जाम में होता है उसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि और आपकी स्ट्रेटेजी भी काम आती है, बट कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आपको प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी प्लान, देन कमिटमेंट, देन आपको एक्शन में आना होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सर ने आपको बताया। तो इस वीडियो में आपको इतना ही हम बताना चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सर अपना कुछ अपने सब्जेक्ट्स का है नॉलेज जो आगे के प्लेलिस्ट में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे धीरे धीरे करके। थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम, आप अपने इतना महत्वपूर्ण टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू सर।